बशर हैं, हमसे कुछ ना कुछ खता हो ही जाती है, गलती गुनाह हो ही जाता है ना। और हम तौबा भी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने एक नौजवान को आबादी और लोगों से अलग थलग तन्हा जंगल में इबादत करते हुए देखा। मैंने सलाम किया, उस नौजवान ने सलाम का जवाब दिया। फिर मैंने उससे कहा, है नौजवान, तुम ऐसी वीरान जगह में क्यों हो जहाँ तुम्हारा कोई मददगार नहीं, ना तुम्हारा कोई साथी है, ना तुम्हारा कोई दोस्त है। तो उसने कहा, मेरे रब पाक की कसम, मेरा मददगार भी है और साथी भी है। सुभान अल्लाह। तो वो बुजुर्ग फरमाते, मैंने पूछा तुम्हारा मददगार और रफीक कहाँ है? यहाँ तो बाज़ाहिर कोई नजर नहीं आता, ये वीराना है, बयाबान है। तो उसने जवाब दिया कि मेरा यार, मेरा मददगार, मेरा रफीक, वो अपनी इज्जत के साथ मुझ पर फौकियत रखता है, अपने इल्म और हिकमत के साथ मेरे साथ है, अपनी हिदायत के साथ मेरे सामने, और उसकी नेमत व अज़मत मेरे दाएं बाएं है। जब मैंने ये कलाम सुना, अल्लाह के वली थे, उस नौजवान का ऐसा हिकमत भरा आपने कलाम सुना, ऐसी बातें हर कोई नहीं करता। तो जब इस तरह का आपने कलाम सुना तो आपने अर्ज़ की, क्या आप मुझे अपने साथ रहने की इजाज़त देंगे? वो बुज़ुर्ग उससे मुतासिर हो गए, उस नौजवान से। तो वो नौजवान कहने लगा कि आपकी रफ़ाकत, आपकी संगत मुझे इबादत से गाफिल कर देगी। मैं अकेला ही ठीक हूँ, क्योंकि मुझे अकेले में कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। मैं अल्लाह की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना चाहता हूँ, और कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरे साथ रहे और आपकी संगत की वजह से, आपकी रफ़ाकत की वजह से मैं इबादत में कमी कर दूँ, इबादत से गाफिल हो जाऊँ। और मैं इस बात को पसंद नहीं करता, क्योंकि मशरिक से मगरिब तक ज़मीन का बादशाह मेरे लिए काफ़ी है। उस नौजवान की तवक्कुल, उसका भरोसा देखिए। मैंने पूछा, आपको इस जगह वहशत नहीं होती, इस वीराने में डर नहीं लगता? तो उस नौजवान ने जवाब दिया, जिसका हबीब वो अनीस, यानी जिसका साथी वो मददगार अल्लाह पाक हो, उसे क्यों कर वहशत होगी। फिर मैंने पूछा, खाना कहाँ से खाते हैं? देखिए, वो नौजवान पर अल्लाह ताला की कैसी रहमतें हैं। अल्लाह ताला ने उसके दिल में अपनी हिदायत का नूर अता फरमा दिया कि वो कैसा कैसा जवाब दे रहा। आपने पूछा, खाना कहाँ से खाते हैं? तो उसने जवाब दिया, जब मैं छोटा था तो उसने, यानी रब ताला ने अपने लुत्फ़ व करम से माँ के अंधेरे पेट में मुझे ग़िज़ा दी, और जबकि मैं अब बड़ा हो गया तो क्या वो मेरी कफ़ालत नहीं फरमाएगा? इसमें हमारे लिए भी सीखने का मदनी फूल है कि जिस रब ताला ने हमें माँ के पेट में रिस्क दिया, तो क्या वो दुनिया में हमें रिस्क नहीं देगा? आज रिस्क की वजह से हम जो है हराम हलाल की तमीज़ नहीं करते, इबादत से दूर हो जाते हैं, नमाजों को छोड़ देते, ऐसे भी मामला होते हैं। तो हमारे लिए सीखने के मदनी फूल है कि उस नौजवान ने कहा कि जब माँ के पेट में मेरे रब ने मुझे ग़िज़ा दी, तो ज़रूर उस दुनिया में भी मुझ पर करम फरमाएगा। मेरे लिए उसके पास रिस्क मुकर्रर है और उसका वक्त भी लिखा हुआ है, यानी रिस्क का भी वक्त लिखा हुआ है कि उस टाइम में मिल जाएगा। फिर मैंने, यानी वो बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाया, फिर मैंने उससे दुआ की दरख्वास्त की कि जब आप मुझे रहने ही नहीं देंगे साथ में, तो कम से कम मेरे लिए दुआ कीजिए। तो उस नौजवान ने मुझे यूँ दुआ दी कि अल्लाह पाक आपकी आँखों को अपनी नाफरमानी से महफूज फरमाए। क्या दुआ दी उस नौजवान ने? अल्लाह पाक आपकी आँखों को अपनी नाफरमानी से महफूज फरमाए, आपके दिल को अपने खौफ से भर दे, और आपको उन लोगों में से ना बनाए जो आपके, यानी अल्लाह के गैर में मशगूल होकर इबादत से गाफिल हो जाए। कितनी प्यारी दुआ। और ये दुआ हमें भी इस हवाले से सोचना चाहिए कि आप चाहते तो बहुत कुछ दुआ कर सकते थे। वो नौजवान चाहता तो कहता अल्लाह आपको जन्नत अता फरमाए, यकीनन जन्नत मिलेगी, लेकिन उसने गुनाह से बचने के हवाले से ज़हन दिया, अल्लाह आपकी आंखों को नाफरमानियों से बचाए, हराम चीज़ों से बचाए। हमारा मामला क्या है? हम भी गौर करें कि हम इन आंखों से क्या क्या चीज़ देखते। क्या रब ताला ने जिसको देखने से मना किया, हम उससे बचते हैं कि नहीं? तो ये दुआ हमारे लिए भी है, इसमें सोच हमारे लिए भी है कि हमें भी अपनी आंखों को नाफरमानियों से महफूज करना है, अपने दिल में रब ताला का खौफ दाखिल करना है, और उन लोगों में नहीं बनना है जो दुनिया के चक्कर में अल्लाह की इबादत से गाफिल हो जाते हैं। तो दुनिया को फौकियत नहीं देना है, बल्कि कब्र और आखिरत को फौकियत देना है। उसके बाद जब वो जाने के लिए खड़ा हुआ, अब वो नौजवान
جو ہے کئی دنوں سے کئی عرصے سے وہاں عبادت کر رہا تھا. ان بزرگ کو پتہ چل گیا کہ یہاں ایک اللہ کا نیک بندہ ہے. ظاہر سی بات یہ ایک نیچر ہے ہمارا, انسان کی فطرت ہے کہ جب کچھ پتہ چل جاتا ہے تو ہم دوسروں کو بتاتے ہیں, اچھی بات ہے نا. تو اب اسے ڈر تھا کہ کہیں میرے بارے میں دوسروں کو پتہ نہ چل جائے, اب لوگ یہاں آئیں گے تو میری عبادت میں خلل پڑے گا. تو وہ نوجوان جانے کے لیے کھڑا ہوا تو ان بزرگ نے کہا, میں نے اس کے قریب جا کر کہا, اے میرے بھائی پھر کب آپ سے ملاقات ہوگی؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگا, آج کے بعد دنیا میں آپ سے ملاقات